यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष कन्हैया को 14 दिन की जेल के लिए भेजा जा चुका है। हमारे साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू हैं। किरण जी, आपसे सबसे पहले तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि हम देख रहे हैं कि एक अजीब सा मुहिम सा चल रहा है। राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, बीजेपी के नेताओं की तरफ से। ये राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट आप लोग देने, ये कौन तय करेगा? आप कैसे देंगे? ऐसे तत्वों को राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट देने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये लोग अपने से समझ लेना चाहिए कि इस देश को बर्बाद करके अब क्या बनना चाहता है। अब अपने आप को भारतीय कहता है। आप जब हिंदुस्तान का नागरिक मानता है तो हिंदुस्तान देश है तो आप नागरिक है ना, देश है तो आप इस देश का एक सदस्य हैं। यहाँ सर्टिफिकेट का सवाल नहीं है। पहले में जब इंदिरा गांधी थे, राजीव गांधी थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये लोग देश के प्रधानमंत्री थे, तो उस समय तो उनके खिलाफ बोलने वाला को क्या हालत होता था मालूम है। अभी 20 महीने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ दुनिया भर के लोग गाली देते हैं। किसी को कोई एक्शन हुआ? आपका पास पूरा रिकॉर्ड है। आज सोशल मीडिया में और कई पत्रकारों का माध्यम से बहुत राजनीतिक दल मोदी जी को कितना गाली दे रहा है। किसी प्रधानमंत्री को इतना गालियां नहीं दी, किसी को बंद किया, किसी को एक्शन लिया नहीं। लेकिन जब आप देश को गाली देगा तो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। देश को गाली कहाँ दे रहे हैं? सबूत है आप लोगों के पास? मतलब दिल्ली पुलिस कमिश्नर कल कह रहे हैं कि हम बेल को अपोज नहीं करेंगे, तो सबूत कहाँ है? फिर बेल को अपोज नहीं करेंगे तो सेडिशन चार्ज क्यों लगा किरण जी? ये सबसे इस देश का सबसे बड़ा ये ट्रेजेडी है। और इस देश में मेरे ख्याल से ऐसे तत्वों का अगर ताकतें बढ़ते जाएंगे तो इस देश का भविष्य भी ठीक नहीं है। जो माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर था एमसीसी, वो लोग बाद में बन गए सीपीआई माओइस्ट। एक वो संयुक्त रूप से उन्होंने बनाया, वो लड़ाई कर रहे हैं और आज भी हमारे लोगों को मार रहे हैं। वो हिंदुस्तान देश के खिलाफ लड़ाई छेड़ के रखा हुआ है, उसका नाम है सीपीआई माओइस्ट। वो सीपीआई माओइस्ट जंगल में हथियार के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। उसका फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन, जो जेएनयू में भरा पड़ा है। ये सेम है। तो ये जेएनयू के जो डीएसयू है और जेएनयू के अलावा में भी कई इलाकों में ये लोग अपना जमावड़ा बिछा के रखा है। ये वही सीपीआई माओइस्ट का स्टूडेंट फ्रंट है। ये जो भाषा करते हैं और जो सेपरेटिस्ट का भाषा सेम है। हाफिज सईद बोलता है कि अफजल गुरु हीरो है, और ये जो है डीएसयू वाला है, ये जो एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट वाला है, ये भी कहते हैं कि अफजल गुरु जो है उनका हीरो है। तो इनमें कोई अंतर है? तो ये गिरफ्तारी कब होगी? इसमें सर, इसमें कन्हैया कहाँ दोषी हो गया? मुझे ये बताइए ना, कन्हैया कहाँ दोषी? उनके खिलाफ क्या सबूत है आपके पास? अरे तो कन्हैया जैसे लोग ही तो कर रहे हैं। आप उसमें नहीं दिखा क्या? हुजूम के साथ, जुर्म के साथ पूरा मिला हुआ है। अरे भाई, आप वहाँ में आप थोड़ा सा और अंदर जाइए। ये सबसे पहले तो मैं, आप बुरा ना पाइए, मैं बाकी मीडिया को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर किसी और देश में होता तो ये तो कोई चर्चा का विषय ही नहीं होता। अगर हिंदुस्तान किसी देश को आक्रमण करेगा तब यहाँ में बहस हो सकता है कि आक्रमण करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे देश के अंदर में कोई आक्रमण करेगा उसमें तो बहस का बात ही नहीं। हम तो डेमोक्रेटिक देश है ना सर। हाँ, तो हमारे यहाँ तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लोग डिफरिंग ओपिनियंस होते हैं। ये जो अभिव्यक्ति की बात करते हैं ना, डेमोक्रेसी, हम ये पश्चिमी से जो ये सीख करके जो अभी बातें करते हैं, लेकिन पश्चिमी देशों में भी राष्ट्रवाद और ये जो अपने अभिव्यक्ति का जो आज़ादी का, उसमें मिश्रण नहीं होता है। राष्ट्रवादी विचार एक हैं, आपका अभिव्यक्ति का जो अधिकार होता है वो अलग होता है। अभिव्यक्ति के विचार को कौन हमला किया यहाँ पे? किसी को बोलना रुका है क्या? अभी कांग्रेस वाले कोई पूछ रहे थे कि ये जो पीडीपी वाले हैं उसके साथ बीजेपी गठबंधन करते हैं, तो क्या पीडीपी वाला ने ये कहा है कि हिंदुस्तान को टुकड़ा टुकड़ा कर दो? भाई, आपने किसी एक जुडिशियल फैसला है, उसको आप विचार को आपने सहमत नहीं दिया, ठीक है, विचार तक तो सही है, लेकिन आप फिर कहेंगे कि हिंदुस्तान को जब तक बर्बाद नहीं करेंगे हम सांस लेना बंद नहीं करेंगे। और कहता है कि हर हिंदुस्तान का हर भाग को अलग कर दो। फिर कहता है कि अफजल गुरु को जो कहता है कि हम तो बिल्कुल बेबस है क्योंकि आपको मारने वाला कातिल सब जिंदा है।
तो ये सब चीज़ें जो हैं ये देश के सामने में है, जितना भी कर ले इसमें कुछ तथ्य है इस देश में। जो अभी जेएनयू जा कर के वो कहते हैं कि ये बच्चों का जो अधिकार है, भाई अधिकार तो तभी है ना जब देश रहेगा, देश नहीं तो कुछ नहीं है। मैंने सुझाव देना अपना मन में सोचा है, इनको कितना भी बहस करे कोई लाभ नहीं है, क्योंकि इसका मानसिकता बन चुका है। ये हिंदुस्तान का बर्बादी करके छोड़ेंगे, इन लोगों ने ठान लिया है। इन लोगों से मतलब आपका, आप इसमें कांग्रेस और लेफ्ट जो मुख्य धारा में उनको भी कह रहे हैं? जितने भी लोग इस हिंदुस्तान को टुकड़ा टुकड़ा करने का बात कर रहे हैं और उन बात करने वालों को जो समर्थन कर रहे हैं, तो ये लोग जा कर के जो बॉर्डर एरियाज में जो कठिन से कठिन परिस्थिति में रहते हैं, जो हिंदुस्तान का 68 साल का आज़ादी के बाद भी जिसको बिजली नहीं मिला, जिसको सड़क नहीं मिला, जिसको कोई मॉडर्न का कोई भी व्यवस्था उसके सामने नहीं है, फिर भी वो देश छोड़ के जाने का, देश को टुकड़ा करने का, देश को बर्बाद करने का नहीं कहते हैं। वो इतना दिक्कतें में है और ये लोग आराम से हिंदुस्तान का राजधानी में बैठ करके आराम का ज़िंदगी जी करके हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए कह रहे हैं। ये लोग जा कर के वो सरहदों में बैठे हैं। हमारे गांव में जाइए जहाँ पे रास्ते नहीं आज भी, वहाँ जाइए, और या तो जो हमारे जो शहीदों का जो परिवार अभी भी जीवित है उनके पास जा कर के उनका हालत को देखिए, तब राष्ट्रवाद क्या होता है आप समझ में आ जाएंगे। किरण जी, यहाँ पर आपने आपने बड़ी इम्पोर्टेंट बातें कही हैं कि इस तरह के नारे लगाए गए हैं, आप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, आपके पास सबूत हैं। मैं फिर से पूछता हूँ, तो फिर एक भी गिरफ्तारी क्यों नहीं कन्हैया के खिलाफ? मुझे ये बताइए कि क्या आप, यू आर इन नो हाउ, क्या कन्हैया पे सेडिशन चार्जेस बनते हैं या आप लोग उसको रिव्यू कर सकते हैं? क्योंकि नारे जिन पे लगा रहे हैं उनकी तो गिरफ्तारी नहीं हो रही ना। ये जो गलत काम किया है जब भी तो पुलिस ने काम उसके ऊपर में कार्रवाई की है। सेडिशन का आरोप बनता है सर। अब मैं फिर बोल रहा हूँ, यू आर इन नो हाउ, आपको मालूम होगा, क्या इस पे रिव्यू किया जा सकता है या करने की कोई गुंजाइश है? रिव्यू का सवाल जहाँ पैदा होता ही नहीं है। इन्होंने जो है इन कुछ तत्वों ने इस देश के खिलाफ अभियान जारी किया है। अरे मेरे गांव से तो, मेरे वहाँ से, लद्दाख से, अरुणाचल से, सिक्किम से लोग फ़ोन कर रहे हैं, कह रहे कि हम लोग यहाँ में जय हिंद नारा लगा करके दिन रात हिंदुस्तान का पूजा करता है, और ये आपका हिंदुस्तान का राजधानी में बैठ करके इस हिंदुस्तान को टुकड़ा करने का बात करता है। देखिए ये तो ऐसे तो विनम्र है कि इस देश के पढ़े लिखे लोग और इस देश को जिन्होंने चलाया है ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को बर्बाद कर दो, और ऐसे बोलने वालों को समर्थन कर रहे हैं। लेकिन फिर से वही मेरा सवाल आता है कि मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, माफ़ कीजिएगा, कि ये सर्टिफिकेट आप या आपकी सरकार देगी क्या? यही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ सर्टिफिकेट का सवाल ही नहीं है। कोई भी हिंदुस्तान को टुकड़ा करने का बात करता है उसको आप क्या कहेंगे? किसी भी देश में ये मंजूर हो ही नहीं सकता है। आप आज कहते हैं ना अमेरिका में बहुत आज़ादी है, अब अमेरिका का किसी यूनिवर्सिटी में बैठ करके आप जुलूस निकालिए कि अमेरिका को टुकड़ा टुकड़ा करके रहेंगे, अमेरिका को नामो निशान मिटा देंगे। अगर ऐसा कह करके वो बचता है तो आप करके देखिए। अच्छा, एक बात बताइए कि आपके कई मिनिस्टर्स, आपने खुद देखा होगा, मैं नाम क्या लूँ, वो इस तरह के बयान दे रहे हैं कि जेएनयू गैर राष्ट्र गतिविधियों का अड्डा बन गया और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को बंद कर देना चाहिए। फिर से मैं बोलता हूँ, आप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, आपके पास कई जानकारियां होती होंगी, ऐसी कोई जानकारी इनपुट है क्या कि जेएनयू में ऐसा हो रहा है और बंद कर देना चाहिए? इस बयान का आप समर्थन करते हैं, क्यों? क्योंकि आपके एक सीनियर मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने कल ये कहा कि एक इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस है जहाँ डिफरिंग ओपिनियंस भी है, उसको भी सुनना चाहिए। जाहिर सी बात है कि वो एबीवीपी के व्यूज़ की बात कर रहे थे, लेकिन ये कहना कि जेएनयू को बंद कर देना चाहिए, जेएनयू को बंद करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, लेकिन जेएनयू में रह करके जो भारत विरोधी तत्वों का जमावड़ा हो रहा है इसको साफ करने का आवश्यकता है। जेएनयू हिंदुस्तान का जाना माना एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, वहाँ लोग पढ़ाई करने जाते हैं और पढ़ाई के साथ साथ अपना मत रखते हैं। मत रखिए, अब हिंदुस्तान को क्यों गाली दे रहे हैं? हिंदुस्तान सिर्फ तुम्हारा नहीं ना, हम लोग सब हिंदुस्तानी हैं, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग जगहों से, हम लोग सब हिंदुस्तानी हैं। तुमको किसने अधिकार दिया कि हिंदुस्तान का सबसे अच्छे यूनिवर्सिटी में बैठ करके तुम हिंदुस्तान को ही गाली देंगे? इसमें देखिए इन तत्वों ने जो जेएनयू को बर्बाद किया, तो यही तो लोग हैं जो जेएनयू को बर्बाद कर रहे हैं। बाकी जो कह रहे हैं कि जेएनयू में अड्डा बना हुआ है,
तो बाकी लोग ने तो अड्डा नहीं बनाया, हमने तो जेएनयू में जाके कोई कार्रवाई तो नहीं की ना। तो आप ऐसी बातों का समर्थन नहीं करते कि जेएनयू को बंद करने की जरूरत है? अरे समर्थन का सवाल का तो बात ही छोड़िए। फिर लोग कह क्यों रहे हैं, आपके आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बड़े बड़े मंत्री बोल रहे नहीं नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं कहेंगे। ये कह रहे हैं कि जेएनयू में जो ऐसे लोगों के जो वहाँ में तांता लगा के रखा हुआ है, जो देश विरोधी ताकतों का एक जमावड़ा वहाँ पैदा हो गया, उसको बंद करने का बात कहा है। और ये लोग, उसमें कुछ ऐसे तत्व हैं जो लोग जेएनयू का नाम को तबाही कर रहे हैं। अगर वो छोड़ दे, बाकी विश्वविद्यालय हैं, बाकी विश्वविद्यालय में भी अगर कोई ऐसा होगा तो वहाँ क्या लोग चुप बैठेंगे क्या? ये तो आप देखिए, ये इसमें बहस का बात ही नहीं है, ये बहस का विषय नहीं है। जो देश का खिलाफ काम करेगा उसके लिए कानून बना हुआ है। हम अपने आप तो हम तो नहीं कह रहे ना, मंत्री तो ये नहीं कह सकते कि इनको अरेस्ट करो, इसको पकड़ो, ये नहीं कहेंगे। हम यही कहेंगे कि जो देश के विरोधी है उसके खिलाफ कार्रवाई करो, और जो जो शांतिपूर्वक से अपना काम चला रहे हैं उसको, आप निर्दोष लोग हैं उसको बचाना है। लेकिन फिर पुलिस कमिश्नर क्यों कह रहे हैं कि हम बेल अगर मांगते हैं तो उसका विरोध नहीं करेंगे? जिसने राष्ट्र विरोधी काम किया, जिस पे सेडिशन चार्जेस स्लैप किए गए, उसकी बेल का विरोध नहीं किया जाएगा? ये विरोधाभास नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन है साहब। ये विषय बिल्कुल अलग है। देखो, आप अगर कानून पढ़ा है तो कानून में, ज्यूरिस्प्रूडेंस में ये क्लियर है कि बेल आपका हक है। आप बेल को मना कर सकते हैं क्या? बेल मना नहीं कर सकता। अगर कानून में प्रावधान है, बेल आपका हक होता है, तो आप जब बेल एप्लीकेशन देंगे तो वो तो आपका कोर्ट तय करेंगे ना। इसलिए ये तो कोई विषय नहीं है। मेरा ये कहना है कि आप पूरा देश विरोधी नारा लगा लगा करके और फिर कोर्ट में कहते हो कि नहीं नहीं मैं तो भारत का पक्ष में हूँ, क्या मैं शाबाशी दूँ क्या? आपने कहता कि हम भारत के पक्ष में हैं, और हमारे कांग्रेस और कम्युनिस्ट के कुछ नेताओं ने कहा हम लोग भी भारत के पक्ष में हैं, तो क्या हम आपको बहुत ही आपको तालियों के साथ में स्वागत करें क्या? आपने कहा तो क्या कोर्ट में उनको मारा जाएगा? कल उस पर हमला हुआ, मेडिकल रिपोर्ट में चोट लगने की बात आई कन्हैया को। कोर्ट में जो कुछ हो रहा है, किरण जी, मैंने देखा है, आप बता दी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आपने कहा किसी की जान गई है क्या जब पहले दिन ये हुआ था? तो अगले दिन कल हमने देखा जो अनरूली, और पुलिस ने कुछ भी नहीं किया, मूक दर्शक बन के बैठी रही। इसको जस्टिफाई करेंगे आप जो बयान दे रहे हैं उससे? इसलिए ये सवाल पूछना पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, ये तो बिल्कुल वो आपका कोर्ट के परिसर में जो घटना हुआ है वो तो कोर्ट रेगुलेट करेंगे, हम तो जाके वहाँ रेगुलेट नहीं करेंगे। पुलिस के तो आप बॉस हैं किरण जी, मूक दर्शक बन के बैठी रही। पुलिस का मतलब ये नहीं होता कि वो जो है मंत्री उसको डायरेक्शन देंगे। अरे पुलिस को जो कार्रवाई करना चाहिए वो जरूर करना चाहिए। पुलिस को अपना ड्यूटी कैसे करना है वो मालूम है। अगर वो ड्यूटी का पालन ठीक से नहीं करता है तो उसको सोचना चाहिए। हम लोग तो यही कहेंगे कि आप पालन करो। अगर कहीं घटना हुआ और पुलिस ने कार्रवाई नहीं किया तो ये तो अच्छी बात नहीं ना, उसको कोई डिफेंड नहीं कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट परिसर में अगर कुछ घटना हुआ है तो मेरे ख्याल से वहाँ सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, बड़े बड़े हमारे वहाँ में जजों जो है वहाँ बैठे हुए हैं, ये सब उसको निर्देश करेंगे। मुझे तो ये बताया गया कि वह हमारा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस का वहाँ में इंटरवेंशन होगा। आज रिपोर्ट भी मांगी है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन एक आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष के तौर पर, और फॉर्मर होम मिनिस्टर ने, मैं आपसे 2 मिनट और लूँगा बस, फॉर्मर होम मिनिस्टर चिदम्बरम साहब ने भी ये खुल के आरोप लगाया है कि पोस्ट रिटायरमेंट अपनी प्लेसमेंट को देखते हुए फॉर्मर प्रेजेंट चीफ पुलिस कमिश्नर ने कार्रवाई नहीं की। ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि वो आप लोगों की सरकार के दबाव में अपना पोस्ट रिटायरमेंट प्लेसमेंट देख रहे हैं और इस वजह से एक मोटिव के साथ काम कर रहे हैं। ये कांग्रेस ने बहुत अच्छा कल्चर किया है, ऐसे लगता है। उनका कहने के, उनके बातों से ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने जो अच्छा कल्चर किया है हम लोग भी मानना चाहिए। भाई हम लोग ऐसे नहीं करते। कांग्रेसियों ने पदों को ऐसे बांटा है जैसे अपने घर के, अपने पॉकेट के कोई चीज़ हो। किसी को पकड़ के गवर्नर बना दिया, किसी को पकड़ के चेयरमैन बना दिया, मेंबर बना दिया। हमारा एनडीए में है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसमें पूरा प्रोफेसर लोग, उसमें पूरा एक्सपर्ट लोग होना चाहिए। कांग्रेसियों ने सारा पॉलिटिशियंस को भर भर के रखा है, उसको मंत्री का दर्जा दिया। हम लोग ने एक भी नहीं बनाया। हम लोग ने जिसको बनाया वो है आर्मी रिटायर्ड वाला, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, ऐसे लोगों को हम लोग ने बनाया, वो भी सिर्फ 4, और उन्होंने 8 भर भर के नेताओं को रखा था। हम लोग ऐसा नहीं करते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को आप कंपेयर मत कीजिए। कांग्रेसियों ने तो इस देश को जो बर्बाद किया है, जो लूटा है, और ये सिर्फ 10 साल का नहीं है, 60 साल में कांग्रेसियों ने जो लूटा है
और जो कुछ कुछ संस्थाओं में इन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को भेजा है, वो तबाही किया है। हम लोग तो उसको साफ कर रहे हैं। राहुल गांधी आज 12:30 बजे राष्ट्रपति से मिल रहे हैं इस पर कि सरकार ने पूरी तरह से मिसमैनेज किया जेएनयू राव पे। देखिए, राहुल गांधी जी के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। उम्र में हमसे छोटा है वो बड़े पार्टी के नेता हैं, एक परिवार से आते हैं, तो चाहे वो काम करे ना करे, कांग्रेस वाला तो उसको ही नेता मानेंगे, क्योंकि वो एक परिवार वाला पार्टी है। और मैं अगर राहुल गांधी को कहूँगा कि वो फिट नहीं है, फिर कांग्रेस वाला कहेंगे कि नहीं, राहुल गांधी से बढ़कर के इस दुनिया में कोई नहीं है। तो और मैंने देखा है कि राहुल गांधी जी जब बात करते हैं, उसको कनेक्ट नहीं होते हैं। उसको मालूम हो जाना चाहिए कि वो स्कूलों में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, उनके बातों को लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। अब विदेशी लोग भी कहने लग गया कि भाई ये आपका देश इतना बड़ा देश है, कांग्रेस पार्टी बड़ा पार्टी है, कोई अच्छा नेता नहीं मिला क्या? अब ये राष्ट्रपति के वहाँ जाएंगे, अब कभी वो नाटक करते हैं किसानों के पास जाने का, कभी नाटक करते हैं। अब नाटक मत कीजिए, रहिए ना। आप किसी गाँव में जाते हैं तो वो रहिए। हम लोग तो गाँव से पैदा होके आए हैं। आप देखिए, राहुल गांधी जी को तो मैं सलाह तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन हम इतना ही कह सकते हैं कि आपके बातों को कोई देश सीरियसली लेते नहीं आजकल। और आप जो है पत्रकारों को बुला करके, और पत्रकार तो दिखाना है आप बड़े नेता हैं, तो उसके सामने में जो 2 मिनट का आप नाटक करते हैं, उसके बाद आप सोचता है कि आपने देश को बेवकूफ़ बना दिया। अब देखिए, कोई भी, मैंने जितने भी लोगों से मिला है, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, या तो किसी को भी मैंने बुलाया, सब जितने भी लोगों से मैंने सुना है, अब राहुल गांधी को कोई सीरियसली नहीं लेते हैं। वो प्रूफ हो चुका है। सर, एक आखिरी सवाल फिर से एक बार क्लियर कर दीजिएगा लोगों के लिए कि क्या कन्हैया के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं सेडिशन चार्जेस के? एक, आपने कहा कि सेडिशन विड्रॉ करने का सवाल नहीं पैदा होता, क्या उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत आप लोगों के पास हैं? दूसरा, बाकी लड़के जो नारे लगा रहे हैं, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनकी गिरफ्तारी आखिर होगी कब? इसका जवाब दे दीजिए। अब बाकी लोगों का कहाँ भगा दिया, कहाँ छुपे हुए हैं, पुलिस उसकी तलाश कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से जल्दी इन लोगों को पुलिस पकड़ के लाएंगे, कहीं भी हो। और जो ये जो बच्चे अभी जेल में हैं, कन्हैया कुमार, ये तो एक तरफ से गिरोह का नेता है। अगर ये सचमुच में ये चाहते कि ऐसा घटना जेएनयू में ना हो, तो वहाँ इंसाइट करना ही नहीं चाहिए। वो तो बहुत चाला, ये लोग हार्ड एंड लोग हैं, बहुत ट्रेन है। और कोर्ट में जा कर के कुछ और बयान देते हैं, इतना खूबसूरत से बोलता है, आप सुना है क्या? बिल्कुल नेता वाला बात करते हैं वो। उसका भाषण देखा? वहाँ जेएनयू में जिस तरह से मॉब को, बच्चों को जो इंसाइट कर रहे हैं, मैंने सुना है किसी ने ये तथ्य भी दिया कि अब नारा लगाना से अब वो जो है देशद्रोह का लागन नहीं हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है सर, कई मामलों में। तो ये तो सिर्फ नारा नहीं लगाया ना, इंसाइट कर रहे हैं ना, वायलेंस नहीं हुआ क्या? यानी सबूत है कि नहीं, बस इतना बता दीजिए। सबूत है तभी तो पुलिस ने कार्रवाई किया है। पुलिस हवा में कार्रवाई नहीं करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू, जिनका कहना है बड़ी बात है कि इस तरह के आर्गुमेंट्स गलत हैं, सरकार के पास, पुलिस के पास पर्याप्त सबूत हैं कन्हैया कुमार के खिलाफ, और सिर्फ इसमें इन्वॉल्व नहीं है, कन्हैया कुमार पर आरोप है कि कन्हैया ने इंसाइट किया है इन सभी चीज़ों को, और सरकार इसको कंक्लूजन तक ले जाएगी। लेकिन सरकार का कहीं ये इरादा नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो कि एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, उसे बंद किया जाए। लेकिन इस तरह की घटनाओं को रोकने का पूरा प्रयास किया जाएगा। बेल मिलना हक है, और इसी वजह से पुलिस कमिश्नर ने यह बात कही कि बेल को अपोज नहीं किया जाएगा। कैमरामैन अजीत चाको के साथ आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।